मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसमें। जहाँ मैं रहती थी वहाँ वो बोरखा ओढ़ते थे, वहाँ चिकन बनता था, वहाँ मुझे चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। हिंदू धर्म बेस्ट लगता है मोमडन से, क्योंकि मोमडनों में 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाता है। सनातन का आकर्षण मुस्लिम लड़कियों को इतना पसंद आ रहा है कि वो पर्देदारी को त्याग कर भयावह हो रही हैं। उन पर महाकुंभ का प्रभाव हो रहा है, मंदिरों का भक्ति भाव असर डाल रहा है, यूसीसी का इफेक्ट दिख रहा है, हिंदू धर्म की आजादी रास आ रही है। और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते मुसलमान लड़कियां हिंदू धर्म में शादी कर रही हैं। उस जगह पे सम्मान नहीं मिला लड़की को, जो चीज मिलनी चाहिए थी लड़की। हिंदू धर्म में मुझे बहुत सम्मान मिला। वैसे हिंदू धर्म बेटर है मुस्लिम धर्म से। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ हिंदू धर्म में। मेरी फैमिली इस चीज के अगेन थी और मुझे इनसे शादी करनी थी, इसलिए मैंने ये धर्म बेस्ट समझा, इसलिए इनसे शादी कर ली। सनातन का यह शंखनाद देखकर हिंदू निहाल है, गदगद है आस्था की भव्यता से। लेकिन मुसलमान लड़कियां भी इसी सनातनी विराटता को अपनी जिंदगी में उतारने में लगी हैं। मुस्लिम धर्म में पर्दा होता है और अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और 3 बार तलाक दे देते हैं, तलाक हो जाती है, 7 बार शादी होती है वहाँ। तो हिंदू धर्म में इसलिए शादी की है क्योंकि तलाक नहीं मिलती और क्या नाम एक ही बार शादी होती है, कोई पर्दा नहीं है, कोई घूंघट का कोई वो नहीं है इशू। इसलिए हिंदू धर्म मैंने सही चुना क्योंकि मुझे बेटर लगा। सनातन में इस वजह से आई, मेरे जहाँ पे रहते थे ना हम, वहाँ पे तलाक होता था 3 जगह, तीन जगह बोल के तलाक हो जाता था। अब जहाँ हम रह रहे हैं उसमें तलाक का कोई वो नहीं है जब तक कोर्ट में ना जाए। उत्तराखंड की रहने वाली इन लड़कियों के नाम क्या हैं, ये हम किसी वजह से नहीं बता सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि मुस्लिम लड़कियों का सनातन धर्म में रुझान बढ़ रहा है। न सिर्फ सनातन को समझ रही हैं लड़कियां, बल्कि शादियां भी कर रही हैं। हिंदू संगठन से जुड़े विकास वर्मा का दावा है कि उन्होंने बीते 1 साल में 400 ऐसी शादियां करवाई हैं जिसमें दुल्हन मुस्लिम धर्म से आती है। जबकि हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता जीवेंद्र तोमर का कहना है कि उनके संगठन ने भी 140 से ज्यादा शादियां करा दी। इनका दावा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम लड़कियों के बीच हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा है, इसलिए ये आंकड़ा आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगा। ये मान लीजिए कि हमारे सामूहिक प्रयासों से तकरीबन 300 से 400 बच्ची हैं मुस्लिम समाज की जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से उन्होंने शादी की है हिंदू विवाहों से, और उसके बाद स्वेच्छा से उन्होंने लीगल उसके द्वारा अपने अधिकार के द्वारा धर्म परिवर्तन अपना किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जीने के अधिकार जो उनके भविष्य है वो हिंदू धर्म में सुरक्षित है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है, वो मुस्लिम धर्म में कभी हो ही नहीं सकती। और उन स्वतंत्रता को देखते हुए जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका मन होता है कि हिंदू धर्म में आए, और जिस आज़ादी से जो हमारे यहाँ अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं वो अधिकार उन्हें भी मिले, तो इसलिए वो चाहती हैं कि हिंदू धर्म में आए। जब से यूसीसी लागू हुआ है तब से लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई कॉल आती रहती है कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं और हिंदू धर्म में शादी करना चाहते हैं, तो हम लोग उनकी भी मदद करते रहते हैं। मुस्लिम लड़कियों की हिंदू धर्म में शादी करने से मौलाना जमात किस तरह चिढ़ी हुई है आपको ये भी बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि बुर्का छोड़कर सनातनी बनने वाली इन लड़कियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। 3 तलाक के कुचक्र से आजादी मिल गई, बुर्का पहनने से छुटकारा मिल गया, जरूरत पड़ने पर बच्चा गोद लेने की छूट होगी, कानून के हिसाब से सुरक्षा मिलेगी, किसी भी तरह की मनमानी नहीं थोपी जाएगी। ये अलग बात है कि इस कदम को उठाने से पहले इन लड़कियों को घर परिवार से तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, जो अब मैरिज रजिस्ट्रेशन होते ही पीछे छूट गई। जो यूसीसी है इसके अंतर्गत ऐसे विवाह जिनकी सेरेमनी हो चुकी है, जो विवाह हो चुके हैं, उन विवाह का पंजीकरण कराने के लिए आ रहे हैं। तो वो ऑलरेडी आप शादी कर चुके हैं,
उसकी सेरेमनी हो चुकी है। आपने निकाह करा, चाहे आपने आनंद कारज करा, चाहे आपने सप्तपदी करी, आप वो सब कुछ करके, संस्कार करके आ चुके हैं। आप उसका प्रूफ दे रहे हैं और अपने विवाह का पंजीकरण करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति है। सनातन की दिव्यता ऐसी है कि दुनिया गुणगान कर रही है। सदियों पुरानी संस्कृति की विराटता को महसूस किया जा रहा है। महाकुंभ में बनते नित्य रोज रिकॉर्ड इसी बात का उदाहरण है। सनातन को आत्मसात करने के लिए यूरोप से भी लोग आते हैं। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी सनातन की विराटता की स्टडी करते हैं। सनातन सत्कार करता है हर उस शख्स का जो सहज मन से संस्कृति को अंगीकार करता है, और यही स्वीकार्यता मुस्लिम लड़कियों में तेजी से देखने को मिल रही है। हालांकि हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों की होने वाली शादी खास वर्ग के लोगों को हजम नहीं हो रही। वो सवाल उठाते हैं कि अगर हिंदू लड़कियां मुसलमान से शादी करे तो लव जिहाद है, फिर इसमें छूट क्यों? अब जब ये लव जिहाद करके एक खास तबके को, मुस्लिम तबके को खासकर इन्होंने, और क्रिश्चियन भी है उसमें, माइनॉरिटी के कई और दूसरे तबके भी हैं जिन्हें वो परेशान करते हैं कि लव जिहाद हो गया। लिविंग में मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा कि वो हिंदू से ही करेगी या मुसलमान से ही करेगा। तब इनका कानून कहाँ जाएगा, तब इनका लव जिहाद कहाँ जाएगा? क्या उसे मना कर देंगे कि वो मुस्लिम को लेके आया है, मुस्लिम लेकर आया हिंदू लड़की को? तब क्या स्थिति होगी? जो फैमिली सिस्टम ऑफ लाइफ है, जो खासकर हमारी सभ्यता का पार्ट है, जो परिवारवाद जिसको कहते हैं, यहाँ तो ये था हिंदुस्तान के अंदर कि लोग रहते थे और दादे से लेकर के और पोते तक एक ही जगह रहते थे। सबकी बहुएं होती थी, सब अपने घर की जिम्मेदारी उठाते थे, पोते रहते थे, नातेदार रहते थे। इस तरह से ये परिवार चलता था यहाँ हिंदुस्तान का। उस परंपरा को खत्म करके आप बिल्कुल वो ऐसे रिलेशन में लेके जाना चाहते हैं कि जो इमोरल है। इसमें कोई डाउट नहीं कि उत्तराखंड में लागू यूसीसी ने ऐसी बहस छेड़ दी जिसका देशव्यापी असर दिखाई दे रहा है। शहर शहर चर्चा हो रही है कि यूसीसी के जरिए जात पात ही नहीं, मजहब की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सनातन की इसी ताकत का पश्चिम बंगाल में कुछ यूं जिक्र करते हैं। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए, और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है, वो उससे भी प्राचीन है। उत्तराखंड में मुस्लिम लड़कियों का हिंदू धर्म में शादी करना बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। हालांकि फिलहाल डेटा सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है। कोशिश यही है कि सनातन को अंगीकार करने वाली लड़कियों को दिक्कत ना हो। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।